नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे चैनल ज्ञानमाला में। मैं आज पुनर्जन्म को लेकर कुछ बातें लेके आई हूँ। आपको क्या लगता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं? आपका पहले भी जन्म हो चुका है और आगे भी आपका जन्म होगा, ये आप मानते हो या नहीं? आपका पहले जन्म हो चुका था तो आपको कुछ पता है आपका जन्म कहाँ हुआ था, किस रूप में आप थे, कैसे क्या हुआ था, आपका परिवार कैसा था, आप कौन थी, लड़की या लड़का? आपको कुछ पता है पुनर्जन्म के बारे में? और आप आने वाली जन्म के लिए अभी पुण्य इकट्ठा कर रहे हो। आने वाला जन्म अच्छा हो, अभी जैसा है उससे ठीक हो, इसलिए पुण्य इकट्ठा कर रहे हो, तो क्या वो सही है? पुनर्जन्म किसी इंसान का कैसे हो सकता है? जब हम मर जाते हैं, मरने के बाद जो मैं भाव है वो ही मिट जाता है। मरने के बाद ऐसा नहीं कि हमारा आत्मा निकल जाता है और हमें को देखने लगता है कि हमारा आसपास क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके लिए कौन सा कर्म कर रहा है। क्या आत्मा निकल के ये सब देखती है? ऊपर बैठकर ये सब वो देख रहा होता है। ये हमारा कैसा सोच है? आत्मा हो या ना हो, शरीर से कुछ निकलता है या नहीं निकलता? शरीर से कुछ निकल भी गया तो वो कैसे देख सकता है सब कुछ, कैसे महसूस कर सकता है? जब शरीर ही नहीं होगा तो ये सब भी होगा ही नहीं। शरीर के बिना ना कुछ महसूस होगा, ना कुछ हम देख पाएंगे, कुछ नहीं होगा शरीर के बिना। जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, हमारा मस्तिष्क ही नहीं रहा, तब मैं भाव जिसको हमने पकड़ के रखा था वो ही नष्ट हो जाता है। फिर हूबहू मैं का जन्म लेना बिल्कुल असंभव है। मरते समय जो भी कामना, इच्छाएं हमारे अंदर रह जाता है, वही तरंग के रूप में, ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में रहता है और वही अनेक योनि में जाकर फिर जन्म लेता है, फिर मर जाता है। ऐसे अनेक योनि में जाकर पुनर्जन्म की बात यहीं पर आती है। पुनर्जन्म ये नहीं है कि हम मर जाते हैं तो हूबहू हम ही पैदा होते हैं, ये नहीं। जो हमारा कामना, इच्छाएं रह जाती है वही तरंग के रूप में या ऊर्जा इस ब्रह्मांड में रह जाता है, वही फिर जन्म लेती है और मरती है। इसीलिए हर धर्म में, हर क्षेत्र में बोलते हैं कि पुनर्जन्म के बारे में। मेरे मत के अनुसार पुनर्जन्म हूबहू मेरा नहीं होगा। ये तरंगे, इच्छाएं, कामनाएं, ये ऊर्जा इस ब्रह्मांड में घूमता ही रहता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे अंदर एक इच्छाएं नहीं होती है, बहुत सारा इच्छाएं रह जाता है। इसी इच्छाएं के अनुसार हम अनेक योनि में फिर भटकते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। हूबहू मैं ऐसा जन्म नहीं होता है। इसीलिए पुनर्जन्म को हम सीधे सीधे नकार नहीं सकते और 100% सच है ये भी नहीं बोल सकते। हर एक धर्म में पुनर्जन्म की बात आती है और वे जरूरी भी है। लोगों का आस्था है पुनर्जन्म में, इसलिए हर कोई पुनर्जन्म को लेकर बात करते हैं। अनेकों योनियों में भटकना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि हमारा
अनेकों इच्छाएं होता है। उस इच्छा के अनुसार, उस कामना के अनुसार हम अनेक योनियों में प्रवेश करते हैं और शरीर द्वारा कष्ट भोगते हैं। हम अभी जैसे हैं, फिर हमारा ऐसा ही जन्म नहीं होगा। बहुत धर्म में पुनर्जन्म की बात करते हैं। आवश्यक पड़ता है, इसलिए ही पुनर्जन्म के बारे में बात करते होंगे। हम कामना से मुक्त हो जाए, हमारा इच्छाएं मिट जाए, हम शांत हो जाए, हम शून्य हो जाए, तो फिर पुनर्जन्म का कोई बात ही नहीं आता है। हम अनेक जन्मों में या अनेक योनियों में भटके क्यों? इसीलिए हमें इसी जन्म में हम कामना से कैसे मुक्त हो सकते हैं, बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस तरह से जिए, समझे ये सबको और शून्य हो जाए। फिर हमें न पुनर्जन्म की फिक्र होती है न और कुछ। जब हम शून्य हो जाते हैं, कामना से मुक्त हो जाते हैं, हम मृत्यु के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर हमें पुनर्जन्म का ये झंझट में पड़ना नहीं है। हम संसार को देखते हैं, आसपास देखते हैं, तो और कामों और इच्छाओं से भर जाते हैं। हमें ये करना है कि संसार को देखते हुए, आसपास देखते हुए, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसका फिक्र नहीं करना है और इस तरह जीना है कि कैसे हम कामना से मुक्त हो सकते हैं, इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। ये तरीका हमें अपनाना है। कोई कुछ भी बोले, बस हमें शांत होना है, बंधन से छूट जाना है। हमें अच्छे बनने की कोशिश नहीं करना है। हम वास्तव में बहुत अच्छे तो होते नहीं हैं जो कोई भी, पर हम लोगों के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। हमें ये कोशिश नहीं करना है। हमें कर्म करते हुए भी कामनाओं से, इच्छाओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये ध्यान देना है, ये ख्याल करना है। ये जीवन अमूल्य है, इसीलिए बंधन से छूटने की काम हमें जीते जी ही करना है। मुक्त होने का काम हमें करना है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। एक बात आती है पुनर्जन्म की और एक बात आती है निर्वाहन की। अब फिर उनका जन्म नहीं होगा। हम पुनर्जन्म के झंझट से छूटना चाहते हैं तो हम अपनी अंदर का कामनाएं जो है उसको देखकर हमें मिटाना होगा। इसी जीवन में हम ये कर सकते हैं। हमें ध्यान देना होगा, हमारा अंदर जो भी इच्छाएं, कामनाएं हैं, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसको हम कैसे छुटा सकते हैं, कैसे हम छोड़ सकते हैं, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। इसी जीवन में ध्यान देंगे तो इसी जीवन हमारा सार्थक होगा। फिर हम पुनर्जन्म के झंझट में नहीं पड़ेंगे।